अब हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे और इस आउटपुट को हम लोग गेस करेंगे। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुमको एक ही कंडीशन चेक करना पड़े कि इफ़ कुछ हुआ कंडीशन उसके बाद तुम प्रिंट करा दिए। बहुत बार क्या होता है कि दो तीन बार तुमको कंडीशन चेक करना पड़ता है कि अगर एक कंडीशन तो ट्रू हुआ ठीक है, लेकिन उसके बाद और भी कंडीशन चेक करना है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया, मान लो पहला कंडीशन ट्रू हो गया लेकिन तुम्हारे पास तीन कंडीशन है। अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो तुम दो काम करते हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो तुम भी कोई काम दो काम करोगे, ठीक है। और अगर पहला कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर तुम दूसरा कंडीशन चेक करोगे कि अगर पहला ट्रू है और अगर दूसरा भी ट्रू रहा तब क्या करेंगे, और अगर फॉल्स हो गया तब क्या करेंगे। उसी तरीके से अगर एक बार इफ है, उसमें मान लो तुम पहला कंडीशन चेक किए कंडीशन वन ट्रू हो गया, तुम उसके अंदर दूसरा कंडीशन भी चेक करोगे कि क्या दूसरा भी ट्रू है। अगर दूसरा ट्रू है तो तुम कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, जो भी तुम्हारा रिजल्ट होगा। या फिर अगर दूसरा कंडीशन तो फॉल्स हो गया लेकिन पहला ट्रू है, तब तुम एल्स में आओगे। तो एक बार कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा, अगर यहाँ पे एल्स इफ भी होता है, ये बड़े वाले इफ में देखो, अगर इसके बीच में यहाँ पे ये तुम्हारा पहला इफ हो गया बड़ा वाला, और यहाँ पे एक और एल्स इफ होता है तो तुम उसमें भी चेक करते। अगर पहला ट्रू नहीं है तो उसके बाद वाला चेक करते और उसके बाद वाला चेक करते हैं। लेकिन मान लो अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो तुम इस एल्स में तो जाओगे नहीं, और अगर इस इफ के नीचे और भी एल्स इफ लिखा रहता तो उसमें भी नहीं जाओगे। तो मान लेते कि मेरा एक कंडीशन ट्रू हो गया है, जैसे एग्जांपल एक नंबर है 10। हम लोगों को चेक करना है कि नंबर अगर इवन है तो सिर्फ इवन नहीं प्रिंट कराना है, ये भी चेक करना है क्या वो नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। उसी तरीके से अगर नंबर ऑड रहा है तब उसमें भी वही प्रिंट कराना है कि अगर वो नंबर ऑड तो है ठीक है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो अगर नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो तुम सबसे पहले ये चेक करोगे कि या तो तुम सबसे पहले ये चेक कर लो कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, या तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो देखो इवन निकालने के लिए कैसे तुम करोगे कि अगर किसी भी नंबर पे मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा दिए हो, ठीक है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 डिवाइड होगा 2 से, डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आया 1। तो ये जो मॉड्यूलो है ये रिमाइंडर लाके तुमको देता है। तो देखो 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, यानी कि वो ऑड है। और अगर इसी तरीके से अगर 6 करते तो रिमाइंडर आता 0, यानी कि 6 इवन है। तो कभी भी ये याद रखना, ये बहुत बार काम आने वाला है, किसी भी नंबर को ये चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, तो हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से मॉड्यूलो जब करेंगे, इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, एम पर ये इसको परसेंटेज को। तो किसी भी नंबर को अगर तुमने 2 से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि वो नंबर इवन है, ये निगेटिव में भी काम करेगा। अब दो ही चीज बचा, अगर नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड बचा, तो ऑड में जो भी काम करना है वो बाद में। पहले एक कंडीशन ट्रू हुआ यानी कि वो नंबर इवन है। अब इसके अंदर, इस बड़े वाले इफ के अंदर हम लोग एक और कंडीशन इफ लगाएंगे कि क्या वो नंबर, अगर वो नंबर 0 से छोटा है, अगर वो नंबर 0 छोटा है इसका मतलब कि वो निगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे निगेटिव एंड इवन। चलो मान लेते हैं कि वो नंबर निगेटिव ना रहा, तो एक ही और ऑप्शन बचा कि वो नंबर पॉजिटिव रहा। हालांकि 0 भी हो सकता है तो तुम वहां पे एल्स में आ जाएगा, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव मान सकते हो, नहीं तो तुम अलग से भी कंडीशन डाल सकते हो कि एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 0। और एल्स क्या बचा, अगर नंबर निगेटिव नहीं है तो ऑब्वियसली वो नंबर पॉजिटिव बचा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव चेक करने के लिए है कि वो नंबर 0 से छोटा है कि नहीं। और अगर वो नंबर निगेटिव नहीं है तो हम लोग प्रिंट करेंगे एल्स में प्रिंट पॉजिटिव एंड इवन। अब मान लेते हैं यहाँ पे बड़े वाले कंडीशन में आओ, अगर नंबर इवन नहीं है तो नंबर ऑब्वियसली और बचा, तो एल्स में आ जाएंगे। ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का कोई कंडीशन चेक ही नहीं हुआ, पहले ही ये फॉल्स हो चुका है, तो अब ये एल्स में आएगा। एल्स में आएगा, अब फिर से वही सेम काम करेगा, क्या नंबर निगेटिव है यानी कि 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो प्रिंट करा दो निगेटिव एंड ऑड, क्योंकि अब हम लोग एल्स में हैं। वरना या फिर अगर 0 से छोटा नहीं है तो हम लोग प्रिंट कराएंगे पॉजिटिव एंड ऑड। तो इसके लिए जो हमारा आउटपुट होगा, इसके लिए इसका आउटपुट होगा, पहले तो नंबर इवन है, उसके बाद वो नंबर पॉजिटिव भी है, तो प्रिंट होगा पॉजिटिव एंड इवन।
अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, इस पे कोडिंग बैट से क्वेश्चन बनाएंगे और हम लोग उसको कोड भी करेंगे। फिलहाल हम लोग बोर्ड पे देख लेंगे वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस शुरू हो जाए कोडिंग बैट पे। वैसे भी फंक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये नेस्टेड इफ, हमारा इफ का जितना भी कंडीशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद तुम लोग कोडिंग बैट पे क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे। फिलहाल कोडिंग बैट से हम लोग 3 क्वेश्चन बनाएंगे और इसको देखने के बाद तुम लोग खुद से भी उसको प्रैक्टिस करना। अब ये क्वेश्चन है जिसमें 2 टेम्परेचर्स दिया हुआ है, तुमको प्रिंट ट्रू तब करना है अगर एक टेम्परेचर दोनों में से कोई एक निगेटिव हो और दूसरा 100 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है। तो यानी 100 से बड़ा 101 मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। 100 भी होगा तो भी तुमको रिटर्न फॉल्स करना है। तो पहला कोई निगेटिव होगा और दूसरा को 100 से बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, एक पहला टेम्परेचर जिसमें 101 है, एक कंडीशन तो ट्रू हुआ कि हाँ भाई एक तो बड़ा होना चाहिए 100 से, और दूसरा निगेटिव भी है -9, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। अब इस एग्जांपल में देखो, पहला टेम्परेचर 99 है और दूसरा 28 है, दोनों पॉजिटिव है, किसी इसमें से कोई एक भी निगेटिव नहीं है, तो आउटपुट तुम्हारा फॉल्स प्रिंट होगा। एक और देख लो, टेम्परेचर -9 है पहला टेम्परेचर और दूसरा टेम्परेचर 105 है, तो यहाँ पे कंडीशन दोनों ट्रू हुआ। तो अब इसको देखो, तुम इसको सिंगल इफ से फिलहाल तो नहीं कर सकते हो, जैसे एक्सपर्ट हो जाओगे तो कर लोगे, लेकिन फिलहाल तुमको इसमें नेस्टेड एल्स इफ का यूज़ करना पड़ेगा। अब चाहो तो पॉज कर सकते हो और इसके बारे में सोच सकते हो, सॉल्यूशन खुद से फाइंड करो, और नहीं हो रहा तो हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो इसमें तुम क्या चेक कर सकते हो। मान लो कि पहला टेम्परेचर 0 से बड़ा है, ठीक है, या फिर यानी कि 100 से बड़ा है, पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 100 से बड़ा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक केस कि पहला ही टेम्परेचर 100 से बड़ा है, दूसरा केस क्या होगा कि पहला नहीं लेकिन दूसरा 100 से बड़ा है, और तीसरा क्या बचा, यानी पहला इफ, दूसरा एल्स इफ, तीसरा क्या बचा कि दोनों ही 100 से बड़ा नहीं है। 3 ही केस बनेगा। पहले तुम नेगेटिव का छोड़ दो कि अगला नेगेटिव होना चाहिए, पहले सिर्फ एक पे फोकस करो, एक क्वेश्चन पे। तुम पहले ये चेक कर लो कि क्या टेम्परेचर 1 बड़ा है, हाँ, तो पहले एक चेक कर लो। पहला कंडीशन हो गया, क्या टेम्परेचर 1 बड़ा है किससे, 100 से, इक्वल नहीं दोगे क्योंकि 100 से बड़ा ही होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर टेम्परेचर 1, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 1 बड़ा था, यहाँ पे टेम्परेचर 2 बड़ा है, ठीक है, 100 से, तो दूसरा कंडीशन क्या बना, इफ के बाद बोला था कि एल्स इफ यूज करना है। एल्स इफ क्या बना, एल्स इफ अगर पहला 100 से बड़ा नहीं तो दूसरा बना, यानी कि टेम्परेचर 2 को बड़ा होना चाहिए 100 से, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन सोचो, ना पहला 100 से बड़ा है, निगेटिव अभी छोड़ दो, सिर्फ पॉजिटिव बारे में फिलहाल सोचो, ना पहला टेम्परेचर 100 से बड़ा है ना ही दूसरा, तो एल्स क्या, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर मान लेते हैं कि कोई दोनों का कंडीशन क्या है, दोनों का 99 है, 101 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। निगेटिव छोड़ दो, बाद में चेक करेंगे, पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गया कि दोनों का दोनों 100 से छोटा ही है। तो एल्स क्या बचा, एल्स में तुम लिखे, एल्स में तो लिखना नहीं, तुम सिंपली लिखोगे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अगर सी प्लस यूज कर दो सी आउट, और जावा है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, प्रिंट फॉल्स। चलो एक कंडीशन तो ये हो गया। अब हम लोग पहले में चेक कर लेते हैं। पहले में अगर पहला टेम्परेचर बड़ा है, अगर पहला टेम्परेचर 100 से बड़ा है, तो दूसरे में क्या चेक करेंगे कि दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव के लिए क्या है कि 0 से कंपेयर कर लो। इसके अंदर आया नेस्टेड इफ, इफ टेम्परेचर 2, पहला तो चेक कर चुके हैं, अब टेम्परेचर 2 को चेक करेंगे। टेम्परेचर 2 अगर 0 से छोटा है यानी कि वो निगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट ट्रू। चलो एल्स क्या होगा इसका, पहला तो टेम्परेचर है 100 से बड़ा, लेकिन दूसरा नेगेटिव नहीं है यानी कि पॉजिटिव है। मान लो ये वाला, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता, यानी टेम्परेचर 1 तो बड़ा है लेकिन ये निगेटिव नहीं है, ये तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो एल्स में तुम क्या करोगे, एल्स प्रिंट फॉल्स। ये इफ का काम हो गया तुम्हारा, ये इफ बंद हो गया। देखो ये बड़े वाले का काम हो गया।
अब मान लो कि टेम्परेचर 2 बड़ा है, यानी कि 100 से बड़ा टेम्परेचर 2 है, टेम्परेचर 1 नहीं। यहाँ पे टेम्परेचर 1 को चेक करेंगे क्योंकि टेम्परेचर 2 ऑलरेडी चेक हो चुका कि वो 100 से बड़ा है। तो अब टेम्परेचर 1 में आओ। इफ़ टेम्परेचर 1 निगेटिव है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? ट्रू। एल्स फॉल्स। ठीक है, अब देखो ना पहला 100 से बड़ा है ना दूसरा ही 100 से बड़ा है, तो निगेटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पहले ही एक कंडीशन तो फॉल्स हो ही गया। तो हम लोग ऑटोमेटिकली एल्स में आएंगे। एल्स में आएंगे तो हम लोग पहले ही प्रिंट करा रहे हैं फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी चेक करते हैं। पहले पहले एग्जाम्पल को देखो। टेम्परेचर 101 है, कंडीशन ट्रू, 100 से बड़ा है। अब हम लोग टेम्परेचर 2 को चेक करते हैं। टेम्परेचर 2 नेगेटिव है। क्या टेम्परेचर 2 नेगेटिव है? हाँ, 0 से छोटा है, तो हम लोग प्रिंट यहाँ पे करा दिए। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया, अगर जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गया, ना इसको चेक करेगा ना इसको चेक करेगा, ज़रूरत ही नहीं, कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, कोई भी एक इफ कंडीशन इफ ट्रू होना चाहिए। अब देखो, अब टेम्परेचर 2 निगेटिव है, तो ये जैसे ही ट्रू हो गया, ये इस एल्स को चेक ही नहीं करेगा। हो गया। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, टेम्परेचर 1 99 है और टेम्परेचर 2 28 है। टेम्परेचर 1 के लिए पहले चेक किया, क्या टेम्परेचर 1 100 से बड़ा है? नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे चेक, अब नेक्स्ट लाइन पे चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, तो क्या टेम्परेचर 100 से बड़ा है? नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो अब एल्स में प्रिंट फॉल्स, फॉल्स हो गया। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर 1 -9 है, टेम्परेचर 2 105 है, तो ये इसका सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, क्या टेम्परेचर 100 से बड़ा है? नहीं है, ये कंडीशन हो गया फॉल्स। एल्स इफ में आएंगे, क्या टेम्परेचर 2 बड़ा है? हाँ, टेम्परेचर 2 100 से बड़ा है। अब इसमें आ गए तो इसको तो इसमें जाने की ज़रूरत तो है नहीं। अब इस वाले में आएंगे, इस वाले एल्स इफ में आएंगे। टेम्परेचर 2 को चेक कर लिया है, अब टेम्परेचर 1 की बारी है। क्या टेम्परेचर 1 निगेटिव है? तो हाँ, वो 0 से छोटा है, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया और इसको चेक भी नहीं करेगा, तो यहाँ का भी हो गया। अब हम लोग कोड भी कर लेते हैं इसको। चलो, अब हम लोग आईसी हॉट के बारे में पढ़ लेते हैं, वो क्वेश्चन जो टेम्परेचर पे देख रहे थे। वार्म अप में जाना कोडिंग बैट पे, और वार्म अप में आके तुमको आईसी हॉट करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला आ गया। चलो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अभी तो फिलहाल हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहे थे क्योंकि हम लोग अपने फंक्शन में ही काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुमको फंक्शन बना के देगा, और कभी भी फंक्शन बना के देगा तो तुमको अगर रिटर्न टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि तुमको रिटर्न कराना है, तो जैसे ही हम लोग ट्रू को प्रिंट करा रहे थे या फिर फॉल्स को प्रिंट करा रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि ऐसे लिख रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें ट्रू, तो इसके जगह पे तुमको सिर्फ एक चेंज करना है कि यहाँ पे तुमको लिखना है रिटर्न ट्रू, और इसको हटा देना है, ये ऐसे। ठीक है, अब चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो इसमें टेम्प 1। अब तुम सोचोगे कि टेम्प 1 तो लिया नहीं है, टेम्प 2 लिया नहीं है, या फिर यूजर से स्कैन भी नहीं किया है, तो ये सारा काम वो इसका कंपाइलर संभाल लेगा। तुमको सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को बनाना है। ये टेम्प 1 तुमको देख चुका है और टेम्प 2 दे चुका है, टेम्प 1 तुमको मालूम नहीं है। जाहिर सी बात, अगर मालूम रहता तो तुम डायरेक्ट आंसर चेक करके बता देते। टेम्प 2 भी तुमको मालूम नहीं है, तो ये वो यूज़र जितने बार भी डालेगा वो वैल्यू चेंज होता रहेगा और वो तुम्हारे हर बार कोड को चेक करता रहेगा। तो टेम्प 1 दिया हुआ है, टेम्प 2 दिया हुआ है। चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ये चेक कर रहे थे कि टेम्प 1 पहले चेक कर रहे थे कि 100 से बड़ा है कि नहीं, या फिर टेम्प 2। तो पहले हम लोग अगर चेक करेंगे टेम्प 1, अगर टेम्प 1 100 से बड़ा है तो कुछ काम करेंगे इस पर, वो क्या करेंगे छोड़ दो अभी। दूसरा क्या था, हम लोग एल्स क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एल्स में क्या होगा कि अगर टेम्प 1 50 है और टेम्प 2 भी 50 है, तो हम लोग एल्स में आ जाएंगे जो भी काम होगा। लेकिन हम लोग को एल्स इफ यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग को तीन चीज़ चेक करना है, या तो टेम्प 1 बड़ा हो, या तो टेम्प 2 बड़ा हो 100 से।
दूसरा अब एल्स आएगा। एल्स में क्या होगा कि अगर दोनों ही बड़ा नहीं है, दोनों ही बड़ा यानी कि दोनों मान लो 50-60 है, जो भी 100 से नीचे है या फिर दोनों निगेटिव वैल्यू है, तो इसमें क्या करोगे? अगर दोनों ही छोटा है तो तुमको फॉल्स करना है, क्योंकि एक बड़ा चाहिए 100 से, एक निगेटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ही 100 से छोटा है। तो यहाँ पे तुमको प्रिंट कराना था ना, ऐसे करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे तुमको फॉल्स प्रिंट कराना था, लेकिन यहाँ पे तुमको अब प्रिंट नहीं करा के यहाँ पे तुमको सिंपली ये करना है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरा टेम्प 1 100 से बड़ा है, तो अब क्या चेक करना रह गया? अगर टेम्प 1 बड़ा है तो टेम्प 2 को चेक करेंगे कि उसको निगेटिव होना चाहिए, यानी कि 0 छोटा होना चाहिए। तो इसके अंदर फिर से इफ यूज करेंगे। इफ टेम्प 2 अगर निगेटिव है यानी कि 0 छोटा है, तो हम लोग को क्या रिटर्न कराना है? हम लोगों को रिटर्न कराना है ट्रू, यानी कि हाँ भाई दोनों कंडीशन तुम्हारा ट्रू हो गया, एक बड़ा निकल गया और एक निगेटिव निकल गया। चलो, कभी ऐसा हुआ कि टेम्प 1 तो बड़ा है, एक कंडीशन ट्रू हो गया, लेकिन टेम्प 2 भी बड़ा है, टेम्प 2 भी निगेटिव नहीं है, 0 है या फिर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन होना चाहिए ट्रू। तो यहाँ पे तुम एल्स में करोगे, एल्स रिटर्न फॉल्स। चलो ये तो हो गया। अब हम लोग एल्स इफ पे आते हैं। ये तो हो गया कि अगर टेम्प 1 बड़ा रहा, लेकिन अब क्या हो सकता है? कभी ऐसा भी हो सकता है कि टेम्प 2 बड़ा रहा और टेम्प 1 छोटा रहा, ये भी हो सकता है, ये भी केस है। तो देखो, इफ अगर टेम्प 2 वो 100 से नहीं सॉरी, वो टेम्प 2 तो बड़ा हो चेक कर लिया, तो अब बचा टेम्प 1। अगर टेम्प 1 निगेटिव है तो हम लोग क्या प्रिंट नहीं रिटर्न कराएंगे? प्रिंट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन रिटर्न कराएंगे, वो जब फंक्शन पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा। रिटर्न ट्रू, यानी कि टेम्प 2 बड़ा हो गया, टेम्प 1 0 छोटा हो गया, तो रिटर्न ट्रू हो गया। अगर ऐसा हुआ कि टेम्प 2 तो बड़ा है लेकिन टेम्प 1 0 नहीं, निगेट 0 से छोटा नहीं है, उससे बड़ा है, तो यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गया, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम एल्स करोगे, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब देखो, इफ का काम हो गया, इसके अंदर को भूल जाओ, फिलहाल फिलहाल इस इफ का काम हो गया, इस एल्स इफ का भी काम हो गया। अब ना ही टेम्प 1 बड़ा है 100 से, ना ही टेम्प 2 बड़ा है, तो पहले ही एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन तो भूल जाओ, पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गया कि दोनों 100 से बड़ा कोई एक होना चाहिए, ना ये बड़ा ना वो बड़ा है। तो अब हम लोग एल्स में आएंगे तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। अब इसको कंपाइल करके चेक कर लो। ठीक है, कोड सही हो गया। अब तुम देखो, अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें क्या है कि इसका सॉल्यूशन है बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट बना हुआ है, लेकिन ये तुम अभी नहीं समझ सकते हो क्योंकि तुमने अभी एंड ऑपरेटर नहीं पढ़ा है और ऑपरेटर नहीं पढ़ा है। यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ये दोनों में से यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है और यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, शॉर्ट सर्किटिंग पे, तो उसके बाद फिलहाल, लेकिन इसके बाद जो लेक्चर होगा वो मेन, वो इस पे होगा, फंक्शन पे होगा। तो जैसे ही तुम फंक्शन समझ जाओगे तो तुम लोग क्या करना कि कोडिंग बैट पे जाके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिलहाल इससे काम चलाओ। ये तो हो गया, तुम समझ गए कि अभी फिलहाल तुमने फंक्शन नहीं पढ़ा, अगर तो तुमको मालूम है कि प्रिंट करने की जगह पे सिर्फ रिटर्न करा दिया है। और अब जैसे फंक्शन जान जाओगे तुमको ये भी मालूम चल जाएगा और फिर सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।